हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ रतन इंडिया इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आज की 1% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 41 रुपये 87 पैसे के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। दिन की हाई की बात करूँ 43 रुपये 7 पैसे का हाई बनाया था। लो की बात करूँ 41 रुपये 80 पैसे का लो बनाया था। देखा जाए तो लो के ठीक ऊपर ही आज क्लोज हमें देखने को मिली है। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो ये जो कंपनी है 5,800 करोड़ की कंपनी है। वहीं पे मैं बात करूँ इसके ऊपर कर्ज यानी कि डेट को लेकर तकरीबन 1100 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। वहीं पर फेस वैल्यू की बात करूँ 2 रुपये की फेस वैल्यू से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर, तो लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट के अंदर भी लगातार गिरावट देखने को मिली है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें या फिर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो लगातार प्रॉफिट मार्जिन के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टिकट टेप के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस नजर आता हुआ दिख रहा है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर वैल्यूशन की बात करें, वैल्यूशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात कर लेते हैं, ग्रोथ भी एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस लेवल को देख कर जल्दबाजी नहीं करना, सोच समझ के काम करना है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है। साथ ही साथ बात करें कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को, तो थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है। सबसे अच्छी चीज़ निकलती हुई इस कंपनी को लेकर वो है इसकी प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग देखा जाए अभी भी 74.86% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें काफ़ी कम है, 0.09%। डीआईएस की बात करें 0% की हिस्सेदारी है, यानी कि एक भी सिंगल शेयर डीआईएस के पास नहीं है। वहीं पर रिटेलर्स की चर्चा करें तकरीबन 19% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेलर्स के पास नजर आती हुई दिख रही है। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करने की कोशिश करें, यानी कि जून 2025 से कंपेयर करने की कोशिश करें, तो वहाँ पर भी देखिएगा प्रमोटर्स के पास 74.86% की होल्डिंग थी। तकरीबन 75% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात निकलती हुई आ रही है एक छोटे कैप की कंपनी के लिए। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो इस स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम की बात करें आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिली थी। तकरीबन 9.76 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें 41% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी आज के दिन। अगर यहाँ पर चार्ट पर चर्चा करें, देखिएगा 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस लेवल्स की। ये जो आप ब्लू जोन देख रहे हैं ये हमारा सपोर्ट जोन निकलता हुआ रहा है। ये लेवल्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते हैं तो आप भी इंडिकेटर लगा कर चेकआउट कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे ये अवेलेबल है। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर देखिएगा ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है आपका मई 2025 का है, यानी कि आज से ठीक 6 महीने पहले की ये कैंडल है। यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तकरीबन 39 रुपये के आसपास का सपोर्ट बनाया था। उसके बाद देखा जाए इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी और इसने अपना हाई बनाया था तकरीबन 68 रुपये के आसपास जुलाई के अंदर। उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हमें, वापस से इसने पुल बैक मारा, वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ तो देखा जाए पिछले कुछ हफ्तों से ठीक उसी लेवल के पास इसने सपोर्ट बनाया और उसके अंदर वापस से ब्रेकआउट देखने को मिली। मगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखा जाए लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कुछ और चीज़ों को लेकर समय में थोड़ा पीछे चल के, तो यहाँ पर देखिएगा इसने अपना हाई बनाया था तकरीबन अगर मैं बात करूँ साल 2024 की, तो 73 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद देखा जाए एक तरफा इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर इसके ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे आते हैं या कुछ न्यूज़ अच्छे आते हैं तो फिर वापस से कहीं ना कहीं इसके अंदर तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि पिछले क्वार्टर से हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं इसने अपना डेप्ट यानी कि जो कर्ज है हल्का फुल्का कम किया है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 50 DMA की वैल्यू यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू निकलती पड़ी 45 रुपये के आसपास। वहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 52 रुपये के आसपास। अभी क्लोजिंग प्राइस की बात करें 41 रुपये 87 पैसे निकलती हुई आ रही है। तो आप साइड में एज ए रेजिस्टेंस लेवल्स हमारे लिए पहला यही होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें इंडिकेटर की मदद से क्या रेजिस्टेंस लेवल्स निकलता हुआ है, तो इसकी जो जोन निकलती हुई आ रही है तकरीबन 49 रुपये से लेकर 54 रुपये के आसपास आता हुआ दिख रहा है। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं ये जो जोन है ये 49 रुपये से लेकर 54 रुपये का जोन निकलता हुआ आ रहा है। तो मे भी कहीं ना कहीं अपसाइड में यही एज ए रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं पॉसिबिलिटी की चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर बात करूँ टेक्निकल्स को लेकर ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या टेक्निकल्स आता हुआ दिख रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 11 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन मिल रहा है, 5 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो देखिएगा 10 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन मिल रहा है, 4 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन मिल रहा है। ऑसिलेटर की बात करें ऑसिलेटर यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा अगर आप इसके अंदर
अंदर बाई करना चाहते हैं या फिर एवरेज आउट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा।